आदेश आदेश जय माता दी। आज का वीडियो बन रहा है नालायक गुरु और काबिल चेला। ये टॉपिक उठाने का मतलब क्या है, तुम लोगों को एक बात समझाना है। बहुत जो है दिमाग से इस वीडियो को सुनना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या बोल दूंगा। क्योंकि जब मैं गुरु का नाम लेता हूं तो मेरे गुरु महाराज की, मेरे गुरुदेव की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि उसके बाद मेरे मुख से जो ज्ञान निकलेगा तो वो मैं भी नहीं जानता हूं कि वो कहां तक जो है पहुंच जाएगा। आज क्या है कि देखिए क्या हो रहा है, लोग गुरु को बना धारण कर रहे हैं। अब गुरु धारण कर लिया तो गुरु क्या, नालायक गुरु को, किसी नालायक गुरु को धारण कर लिया तो चलो, वैसे गुरु नालायक नहीं होता कभी भी, लेकिन जो ये लोग हैं इनको मैं नालायक ही बोलूंगा, ठीक है। तो नालायक गुरु को चुन लिया। अब चुनने के बाद क्या किया, नालायक गुरु ने एक मंत्र दे दिया। अब एक मंत्र नालायक गुरु ने दिया तो वो चेले ने किया और चेले की जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। अब वो मंत्र स्वयं गुरु ने भी किया था, लेकिन चेले ने भी किया। जब देखा कि चेले की जिंदगी बदलनी शुरू होगी, चेले ने बोला, चेला बहुत खुश हुआ कि मेरा गुरु जो है, मेरा गुरु तो बहुत ही पहुंचा हुआ है। मेरे गुरु ने मुझे जो है एक मंत्र दिया, एक सिद्धि दी, और उसके बाद जो है मेरा जीवन बदल गया, मुझे शक्तियां प्राप्त होगी। और वह बहुत हंसी खुशी जाकर अपने गुरु को बोलता है कि गुरु जी, आपके दिए हुआ जो मेरा जो आपने जो मुझे मंत्र दिया, तो उससे मुझे असीम कृपा मिली, मेरे को लाखों का फायदा हो गया, करोड़ों का फायदा हो गया। लेकिन वो चेला जो है वो अपने एक निस्वार्थ भाव में सोचता है कि अगर मैं अपने गुरु को कोई दक्षिणा देता हूं, कुछ भी देता हूं, तो शायद उनका अपमान हो जाएगा, या उनके मन में नहीं आता है कि दे, तो वो गुरु क्या है, अंदर ही अंदर जलने लग जाता है। वह जलता रहेगा, शिष्य तरक्की करता रहेगा, वह जलता रहेगा। उस जिंदगी भर यह सोचता है गुरु कि मैंने ये मंत्र क्यों दिया। लेकिन उस गुरु को यह नहीं पता कि वो नालायक है। सबसे बड़ी बात है कि वो नालायक गुरु है, उसको ये पता ही नहीं है कि उसका शिष्य तो उससे ज्यादा पहले ही पहुंचा हुआ है। समझ रहे बात को? तो वो शिष्य तो पहले ही इतना पहुंचा हुआ है, और उसके बाद क्या है कि वह उसको बांधने की कोशिश करता है कि क्यों, क्योंकि शिष्य जो है, अब यहां पर जो है हरामखोर शिष्य भी आ जाता है। क्योंकि शिष्य जो है, शिष्य को गुरु के पास गया, मंत्र किया, उसने अपनी मेहनत की और उसको वो फलीभूत हो गया, तो फिर वो गुरु के पीछे जैसे वो भागता था तो वो भागना छोड़ दिया। अब कितने लोग जो हैं मेरे पास आते हैं, मेरे को बोलते हैं कि हमने गुरु धारण किया और हमने हमारे गुरु को जब शक्ति के बारे में बताया, तो उसके बाद जो है उसने हमें किलित कर दिया, हमारे गुरु ने हमें बर्बाद कर दिया। तो ये गुरु शिष्य का रिश्ता रखना ही क्यों? मैंने यही सोचा कि ये गुरु शिष्य का, क्योंकि ये भाव मेरे अंदर ना है। देखो, मैंने अपने गुरुदेव से, मेरे गुरुदेव जो है उनसे मैंने एक चीज सीखी है, मेरे गुरुदेव ने कभी मेरे से ईर्ष्या नहीं की, कभी वो जले नहीं। जो मांगा मैंने जो मांगा उन्होंने मुझे दिया। देखो, मेरे गुरुदेव ने मेरे को दिया। मेरे गुरुदेव ने कभी इंटरफेरेंस नहीं किया मेरी लाइफ के अंदर कि भाई ये विशाल क्या कर रहा है, बल्कि वो खुश हुए कि चलो विशाल ने अच्छा किया, तो हमारा भी साथ में जो है कि चलो थोड़ा सा हमारे को भी जो है हमारा नाम भी हो रहा है विशाल के साथ। तो क्योंकि वैसे तो मैं कौन होता हूं उनका नाम करने वाला, उनका नाम तो जो है पूरा जगत जानता है, तो मैं कौन होता हूं। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे एक चीज सिखाई, सिर्फ यही सिखाई कि बेटा कर्म करो, किसी की जिंदगी में सबको आदर सम्मान दो, ये ईर्ष्या भाव मत रखो किसी के साथ भी, किसी से मतलब मत रखो, किसी से उम्मीद मत रखो। आज मेरे जितने भी शिष्य हैं, मैंने किसी से भी कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखा हुआ। मैं इनके एक्सपीरियंस पूछता हूं, मुझे शक्लें भी नहीं पता है किस, मैं एक्सपीरियंस पूछता हूं, मेरे पास आते हैं गुरु जी हमारे नौकरी लगी, ये लगी, मैं कहता हूं बेटा खुश रहो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पे प्लेटफॉर्म ज्यादा है ना, क्योंकि यहां पे प्लेटफॉर्म ज्यादा है, यहां पे शिष्य इतने ज्यादा हैं, फॉलोअर इतने ज्यादा हैं, तो हम लोगों के पास वो टाइम ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भगवती की कृपा से हमें नाम फेम मिल रहा है, ठीक है, मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से, ठीक है, नाम फेम मिल रहा है। तो मैं तो एक सौभाग्यशाली हूं कि जो मुझे ऐसे गुरु मिले हैं कि जो मैं तो गुरु जी को बोलता हूं, गुरु जी मेरे को ये करना है। हालांकि जब मैंने, तुम्हें मैं एक बात बताऊं कि आज जो है कि लोग मेरे से जो पूछते हैं वो सोचते हैं कि विशाल डांटेगा। मैं अपने गुरुजी को बहुत परेशान किया करता था। मेरे को मेरे गुरुजी ने मंत्र देना, तो मैंने बोला गुरुजी मेरे को पसंद ही नहीं आया मंत्र,
फिर उन्हें मंत्र देना, मैंने बोला गुरु जी ये तो मंत्र ही बहुत बड़ा है। फिर मैंने बोला गुरु जी बोल कर दे दो, फिर बोल के देना। फिर मैं बोला गुरु जी मेरे से नहीं होगा, कुछ छोटा दे दो। तो मेरे गुरुजी मेरे को जब साधना देते थे तो उनके लिए एक आफत खड़ी हो जाती थी कि अब विशाल को साधना तो दे दिया है, अब उसमें क्या है कि मेरे को 10 चीजें पूछेगी। फिर मैं क्या करता, पहले मंत्र मैंने क्या करना, पहले मंत्र याद करना, फिर मैंने गुरुजी को बोल के सुनाना। फिर बोल के सुनाना तो मैंने उसमें 4 शब्द ना गलत जोड़ देने। फिर गुरुजी ने बोला हाँ हाँ सही बोल दिया। अब गुरुजी ने तो ठीक है ना, अब उनका स्वभाव है हाँ क्या ठीक हुए। मैंने बोला नहीं गुरुजी मैंने ये शब्द गलत बोले थे यहाँ पर, मैं तो आपको भी देख रहा था। तो गुरु ने बोला नहीं नहीं सही है, ये शब्द भी चलेगा। तो गुरु शिष्य का रिश्ता जो प्रेम का रिश्ता होता है, तो उसके लिए गुरु भी लायक चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को ये मेरे गुण मेरे गुरु जी से मिले, मेरे गुरुदेव को ये गुण अपने गुरुदेव से मिले, उनको अपने गुरुदेव से चले, और कल को मेरे जो शिष्य होंगे उनको भी ये गुण मिलेंगे। लेकिन अब आप तुम किसी को भी अरे गहरे को, जिसको जो है पैसे की भूख है, शरीर की भूख है, किसी को भी गुरु बना लेते हो तो क्या है, फायदा थोड़ी है। इसीलिए बॉस मैंने सीधा सा सिस्टम रखा है, मेरा क्लियर कट्टू सा सिस्टम है, सिंपल मेथड। ठीक है, जो चेले बन रहे हैं वो बन गए, बात अलग है, उनको गुरु मंत्र ही मिलेगा, उनको ज्ञान नहीं है, वो गुरु मंत्र को ही जागृत कर लेंगे तो वहीं से सब पा लेंगे। क्योंकि मैं भी अपने ज्ञान के लिए, मैं एक बात बताऊं, मैं अपने ज्ञान के लिए भटका हूं, मैं बहुत भटका हूं, मैं दीक्षा के बाद मैं बहुत भटका हूं। मैंने अपने गुरु जी से इतना साधना नहीं लिया, ठीक है, इतना ज्ञान मैंने ज्ञान तो प्राप्त नहीं किया ना, मैंने साधना लिया, 2-4 साधना 5 साधना ली होगी मैंने, अब तो 2-3 साल से मैं वो भी नहीं ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने गुरु मंत्र है, गुरु जी का आशीर्वाद है, और मेरे को वो आशीर्वाद को फलीभूत करना है तो मेरे को गुरु से दूर जाना पड़ेगा। अगर मैं अपने गुरुदेव की गोद में ही बैठा रहूंगा तो मैं उस जो उनकी जो कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनको फलीभूत कैसे करूंगा? उस फलीभूत करने के लिए मेरे को जो है भ्रमण करना पड़ेगा, मेरे को धक्के खाने पड़ेंगे। जब तक मेरे को धक्के नहीं पड़ेंगे, अब मैंने धक्के खाए, हर एक के पास गया, मेरे को पता है मैंने कैसे कैसे हाथ जोड़ जोड़ कर ज्ञान प्राप्त किया, किसी ने ज्ञान नहीं दिया तो फिर वो भगवती ने अब दिमाग में खोपड़ी में ज्ञान की एक जो है ना पैरामीटर फिक्स कर दिया। तो इसीलिए मैंने सीधा सा फंडा रखा है कि भाई मैं भी शायद कल को ये दिल ना रख सकूं, और जो मेरे गुरुदेव की परंपरा चली आ रही है कि हर शिष्य को लायक बनाने की, ठीक है, तो वो ना निभा सकूं, तो मेरा सीधा क्लियर कट्टू सा फंडा है, पेड ग्रुप में जुड़ो, मेरी फीस दो, उसके बाद तुम करोड़पति बनो, अरबपति बनो, जो मर्जी बनो, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, मैं पूछता ही नहीं हूं ना मैं किसी से इनबॉक्स में बात करता हूं, तकरीबन 99% ना मैं इनबॉक्स में बात करता हूं। मेरे ग्रुपों में भी जो मेरे शिष्य हैं वो बात करते हैं, जहां फंस जाते हैं वहां पर मैं सिर्फ एक बात करता हूं, और अगर किसी को साधना फलीभूत नहीं हो रही है तो फिर, या किसी को उस साधना से नुकसान हो रहा है तो मैं फिर उसके बारे में बात करता हूं। क्योंकि देखो लोग बोलते हैं मंत्र का उत्कीर्णन, जब तुम्हारे को गुरुमुखी मंत्र मिल गया, जब हमने तुम्हें वो मंत्र दे दिया कि जिसको हमने स्वयं सिद्ध किया है, तो वो तो सिद्ध है मंत्र, वो तो सिर्फ तुमने जपना ही है। मतलब कि वो है ना डायलॉग, शोले फिल्म का था क्या, हथौड़ा गर्म है मार दो लोहा, नहीं लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, जो भी था। तो इसी तरह से तुम लोग जो है गुरु के चक्कर में मैं ये नहीं बोलता कि सारे गुरु ऐसे, लेकिन तुम लोग किसी को भी, मैंने पहले ही बोला है, गुरु मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। ठीक है तो अपने गुरु को जब बना पूछना है तो अपने गुरु का तुम्हें सब पता होना चाहिए। मैं चाहूं तो एक प्लेटफॉर्म की तरह एक प्रोफेशनल वीडियोस बना सकता हूं, लेकिन मैं तुम लोगों को जो है, मैं आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी भी जो आएगी, जो मेरी वीडियो देखेगी, तो हर एक जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम जो मेरे साथ घटित होता है, मैं हर एक के साथ एक वीडियो बनाता हूं। मेरे साथ अच्छा होता है, मेरे साथ बुरा होता है, मैं बीमार होता हूं, मेरे को कुछ भी होता है, ठीक है। आज लेकिन जो मैं बीमार हुआ हूं, तो अभी एक जो है घनचक्कर सोच रहा होगा कि उसने कुछ कर दिया है, तो मेरे हर 2-2.5 महीने में जो है मेरे स्टोन का दर्द उठ पड़ता है। तो अभी लॉकडाउन था तो मैं इतने दिन से पीरा खा रहा था, तो उसकी वजह से मैंने उसको छोड़ा, तो वो मेरे को हल्का सा दर्द हुआ, तो मेरे को एक इंजेक्शन लगवाना ही पड़ता है, अब 2.5-3 महीने में कभी एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो वो कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है, तो सीधा सा फंडा रखो, आओ अपनी जरूरत के हिसाब से ज्ञान लो, ना मैं तुम्हारा गुरु ना तुम मेरे शिष्य। एक इंस्टीट्यूट, पैसा दिया, वो भी कोई हजारों लाखों रुपए नहीं दिए, ठीक है, पैसा दिया, जो 2-4 हजार रुपए देना 2-4 हजार रुपए दिया, पेड ग्रुप में घुसे, अपनी मंत्र सीखा, साधना सीखी, और सारी जिंदगी उसको करते रहे, दैट्स ऑल, खत्म।
कि मैं नहीं बोलता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने तो बताया कि किसी को अपने अनुभव बताओ ही ना, पहले तुम को अपने परख तो लो। आजकल के गुरु ही भक्षण कर रहे हैं। अभी मेरे पास कितनी लड़कियां आ चुकी है जो बोलती है कि हमने गुरु धारण किया, और हमारा गुरु हमारे साथ ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोल रहा है, हमें ही भैरवी बनाने के लिए बोल रहा है। ये तो गलत बात है ना। मेरी कोई भी बेटी, आज जितनी भी मैंने दीक्षित की है, कोई मेरी कोई भी बेटी एक भी आज तक चैट डाल के दिखा दे कि विशाल नाथ जी ने, उनके गुरुदेव ने कभी उनसे पर्सनली चैट की, कभी ये भी पूछा हो कि तू बेटा तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम्हारे क्या है। मैंने अपने शिष्यों से आज तक नहीं पूछा भैया तुम्हारे क्या कारोबार है क्या नहीं है, मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं किसी से। मेरी मां भगवती मेरे को खुद जो है दे रही है, मेरे को क्या है जरूरत है। लेकिन इसीलिए बोल रहा हूं, रहने दो, ये गुरु परंपरा रहने दो, क्योंकि योग्य गुरु मिलने बहुत मुश्किल है। और गुरुओं की परीक्षा में हम भी जो उतरे हैं तो ऐसे नहीं उतरे हैं, आज भी परीक्षाओं में चले हुए हैं। तो इसके लिए तो मैं एक ही बात बोलूंगा, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, खरीदो ज्ञान को। ये कलयुग है, ज्ञान खरीद के प्राप्त करो, मांग के मत करो। समझ गए बात को। क्योंकि जो गुरु तुम्हारी काबिल, जो गुरु तुम्हारे सक्सेस को पचा ही नहीं सकता, वो काहे का गुरु है। आज यहां पर देखना कितने कमेंट आएंगे, कितने लोग बोलेंगे कि हमारे गुरुओं ने हमारे साथ बुरा किया। तुम लोग कमेंट पढ़ना और फिर मेरे को बताना। आदेश आदेश, जय माता दी।